हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और मैं स्लाइट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और सेट 3 में मेरी AIR 8 आई थी और मैं आज आप लोगों के सामने 2017 का पेपर सॉल्व करूँगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट्स अप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ से ध्यान दे लेते हैं। हाँ, तो असेंबलर, लिंकर, लोडर या कंपाइलर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। रीज़न है, असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली जो हमारे कोड होता है उसको ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर का काम क्या होता है? ये जो सोर्स प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा मशीन समझ सके। लिंकर हमारा काम करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में, और लोडर जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में क्या आप बोल सकते हो, मेन मेमोरी स्टोर करने में काम आता है लोडर। यानी लोड करता है हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो लोडर बनाएगा मेन मेमोरी। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 72, द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज़ टू बी डन। तो ऑपरेशन कोड, एड्रेस, लोकेटर या फ्लिप फ्लॉप। इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑपरेशन कोड। एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 2016 में भी आया था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं हर साल, मान लीजिए अगर आप 21 में एग्जाम देंगे तो 20 और 19 के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एल्गोरिथम बेस्ट डिस्क्राइब्ड क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्राम, और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या ऑल ऑफ द। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आपने कभी पढ़ाई गया एल्गोरिथम को, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस सब जानते हैं। प्रोसेस, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, आईटी फील्ड में डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आपको पता है प्रोसेस क्या होता है। हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाँ, अब प्रोसेस प्रोसेस एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बग मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। Logical error in a program, a difficult syntax error in a program, documenting program using an efficient documentation tool, या all of them। तो देखिए, बग होता है एक एरर जो हमारे प्रोग्राम में पाया जाता है या सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 76, memory is a device that performs a sequence of operations specified by instruction in a memory. Is a device where information is stored. Is a sequence of instruction. Is typically characterized by interactive processing and time slicing of CPU time to allow quick response to each other. तो मेमोरी एक स्टोरेज की तरह होता है, स्टोरेज ही होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपने फंक्शंस को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने डेटा को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द रजिस्टर और मेन मेमोरी ऑपरेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज नोन एज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। और तो मैक्सिमम इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ओएस से भी और डीबीएमएस से भी मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा हमारा पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो हमारा रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन को कंटेन करता है, इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड में, इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर। अगर आपने सीओई अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, क्योंकि मैं आईटी से था तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। In which of the storage placement strategy a program is placed in
क्वेश्चन आपका ओएस से था, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। आगे बढ़ते हैं 79, द स्ट्रेटेजी ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस दैट इज टेम्परेरी सस्पेंडेड इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव क्वेश्चन हमारा आया था 2016 में भी, 2016 में भी, और वहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था। प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव ये भी ओएस का क्वेश्चन है, तो ओएस के एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिले, यानी 2 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है कि अगर आपका प्रोसेस स्टेडी स्टेट में और रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट में आता जाता रहता है, यानी स्विचिंग करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, टेम्परेरी सस्पेंड का किसमें हो जाता है, कुछ टाइम के लिए प्रीएम्प्टिव में, ठीक है, और परमानेंट सस्पेंडेड होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द मेन बफर रजिस्टर, ये हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्वेश्चन है, ठीक है। तो द मेन मेमोरी रजिस्टर is a hardware memory device which donates the location of current instruction with executive. Is a group of electrical circuit hardware that performs the intent of instruction fetched from memory. Contains the address of the memory location that is to be read from or stored into. Contains a copy of designated memory location. Specify the MAR after read or the new content of the memory prior to write. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये मेमोरी बफर रजिस्टर एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, हार्डवेयर का, जो कि परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन फैच। कहाँ से लेता है ये, हमारे मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ से इसको फैच करने में यूज़ करता है MBR, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल डिफाइंड सिंबल इज परफॉर्म बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोडर। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा लिंकर। लिंकर हमारा काम क्या करता है, लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ऑब्जेक्ट कोड, यानी जो ऑब्जेक्ट फाइल हमारा बनता है कंपाइलर के द्वारा, उसको कंबाइन करता है, इसलिए हम लोडर लिंकर होता है। और लोडर का काम जो होता है वो जो लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के दिया है उसको लोड करेगा मेन मेमोरी में, तो वो काम होता है लोडर का। कंपाइलर का मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं हमारे जो प्रोग्राम होता है, असेंबलर करते हैं मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। तो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका ऑप्शन है हमारा लिंकिंग लोडर 82 का बी। तो 82 का आंसर होगा हमारा बी, लिंकिंग लोडर। अभी मैंने आपको बस समझाया था 82 का बी क्यों हुआ। 83 पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम concurrently by logically and runnable and code between them, partitioning, multitasking, windowing and paging। तो इसका आंसर भी करेक्ट है, मल्टीटास्किंग। देखिए जब भी ये चीज़ है रनेबल एंड कोड, मतलब कहने का मतलब है कि बार बार हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, और ये हमारा कब होता है, मल्टीटास्किंग में होता है। 84 a distributed network configuration in which all data information pass through a central computer कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्टार का नेटवर्क। गलत बन गया, तो जहाँ पे हमारा सेंट्रल होता है, रिंग कभी नहीं हो सकता, ठीक है। रिंग हमारा कुछ इस तरीके का नेटवर्क बनता है, बिल्कुल रिंग टाइप का। बस नहीं हो सकता क्योंकि बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्क हमारा इस तरीके का बनता है। तो रिंग नेटवर्क हमारा बनता है जिसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं और बाकी कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, थोड़े इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है इससे डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं इंफॉर्मेशन, इसलिए हमारे स्टार नेटवर्क का ऑप्शन। 85 the process of transferring data intended for a peripheral device into a disk for intermediate store so that it can be transferred to peripheral at more convenient time or in bulk is known as multi-programming नहीं, कैचिंग नहीं, वर्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्पूलिंग। 86 देखते हैं, which of the following system software does the job merging the record from two files into one। ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जो कि मर्ज करता है हमारे रिकॉर्ड को दो फाइल्स को एक फाइल में। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका।
statement is false. Statement false. Okay. The technique of storage compaction involves moving all occupied area of the storage to one end or other of main storage. Compaction does not involve relocation of program. Compaction is also known as garbage collection, और आपका क्वेश्चन नंबर, द सिस्टम मस्ट स्टॉप एवरीथिंग व्हाइल इट परफॉर्म द कॉम्पैक्शन। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। कॉम्पैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कहता है विच ऑफ दिस फॉलोइंग एड्रेसिंग नोड फैसिलिटेट एक्सेस टू एन ऑपरेंड whose location is defined relative to the beginning of data structure in which it appears। तो असेंडिंग, सॉर्टिंग, इंडेक्स या इनडायरेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडेक्स। तो ये भी आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने बोला ना मैक्सिमम आपके 2 से 3 या 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। Any type of storage that is used for holding information between steps in processing। तो CPU, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका, इंटरमीडिएट स्टोरेज। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सेमीकंडक्टर। तो मैक्सिमम रेशो जो रहता है उसका 25, 20 या 30 कुछ ऐसा रेशो रहता है। 25 मान लीजिए कंप्यूटर के आ गए, 25 फिर आ गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, और फिर 25 आ गए आपके इलेक्ट्रिकल के। तो ये रेशो रहता है और ये हर साल ऊपर नीचे होता है। कभी इसका 30 हो जाता है, कभी इसका 20 हो जाता है, कभी इसका 20 हो जाता है, कभी इसका 30 हो जाता है। तो उस पर मत ध्यान दीजिए, लेकिन अगर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं तो मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए। और 15 डेज़ पहले जैसे कि हम लोगों ने किया था, जितने प्रीवियस ईयर हैं सब लगाइए। और एग्ज़ाम मेरा जो कुंदन भाई ने बताया होगा आपको, वो ऐप फॉलो करिए, उससे बहुत क्वेश्चन मिल जाता है। तो हाँ, तो यहाँ से द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारा सिलिकॉन। जर्मेनियम हम यूज़ नहीं करते क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जर्मेनियम सिलिकॉन हमारा मोस्टली यूज़ किया जाता है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर बायस ऑपरेशन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। emitter is with respect to base, collector is positive with respect to base, base is positive with respect to emitter and collector is positive। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपका बीजेटी का क्वेश्चन था, बीजेटी। इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। द CPU आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो 92 का ऑप्शन ए, फॉल्ट फॉर प्रीडिटरमाइंड टाइम हैंड्स ओवर कंट्रोल ऑफ एड्रेसिंग बस and data bus to interpreting device, branches off to interpret service routine immediately, branches off to interpret service routine after completion of current instruction। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्रांचेज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। तो 94 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। तो लैन का डिसएडवांटेजेस कौन सा नहीं है। तो लैन स्लो डेटा ट्रांसमिशन करता है, हायर एरर रेट है, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। तो ऑल ऑफ अबव, मतलब ये सब इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन इज द हार्डवेयर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट पेजिंग, स्टोर्स पेज एट स्पेसिफिक लोकेशन, इज यूजलेस व्हेन स्वैपिंग इज यूज्ड, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग एल्गोरिथम। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द हार्डवेयर नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंट पेजिंग। इसी के लिए हम वर्चुअल मेमोरी को सिस्टम यूज करते हैं। 96 द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पल्स टू डिक्रीज फ्रॉम 90 to 10% मैक्सिमम इज नोन एज डिके टाइम। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से 2016 के पेपर में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन इसका आंसर डिके टाइम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट एंड सीधी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन।
अब देखिए शायद आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अगर आप कंप्यूटर या आईटी फील्ड के स्टूडेंट हैं। डिप्लोमा में पहले में पढ़ाया जाता है कि कंटिन्यूइंग सिस्टम। यूनिट सिस्टम का काम क्या होता है, जिसमें हमारा एएलयू आता है, जिसमें अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म होता है, मेमोरी हम सबको होता है, स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। एक कंट्रोल यूनिट ये ऐसा है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और क्वेश्चन आता हुआ, एट अ रूम टेम्परेचर द करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज जीरो। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ लोग डाउट करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंसेस क्या है। तो इंट्रिंसिक होता है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें डोपिंग नहीं की जाती है। डोपिंग होती है हमारा इम्प्योरिटीज मिलाना। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक में डोपिंग मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव को हम बोलते हैं नॉन प्योर सेमीकंडक्टर। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, एट रूम टेम्परेचर द करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 2 तो देखिए इंट्रिंसिक में हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, और दोनों की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है करंट का वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। जब दो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिससे दो डिवाइस आपस में बात कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, गेटवे। गेटवे को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू memory and prepares them for execution. So a program that automates the translation of assembly language into machine language. Program that accepts a program written in high level language and produce a object program. A program that appears to execute a source program as it were in machine language. तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी किसका होगा, असेंबलर का होगा। अगर असेंबलर पूछा जाता तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, लेकिन पूछा क्या है हमसे, कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर यही होता है जो प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट कोड को, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, ताकि मशीन लैंग्वेज समझ सके। ऑप्शन सी करेक्ट है। 101 पे आते हैं हम, डिजिटल डिज़ाइन ऑफ्टन स्टार्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सॉरी। लॉजिक गेट का क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 तो पक्का मिलेंगे पूरे पेपर में, और वो फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हमारा डिजिटल डिज़ाइन ऑप्शन स्टार्ट बाय कब स्टार्ट होता है, जब हमें पता चल जाए कि हमारा ट्रूथ टेबल क्या शो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 102 पे आएंगे, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन हमारा सी आएगा। सॉल्व करिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर। तो इसका ऑप्शन हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फ्लिप फ्लॉप के जो भी आउटपुट आते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं होते। 104 ये भी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप के लिए जैसे कुंदन भाई ने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में कि फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम्स, फ्लिप फ्लॉप के फंक्शंस और कितने टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं और उनका अलग नाम क्या होता है। देखिए फ्लिप फ्लॉप, मास्टर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और ऐसा फ्लिप फ्लॉप, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। एन OR गेट हैज 6 इनपुट, हाउ मैनी इनपुट आर इन ट्रूथ टेबल। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, 64 करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अ नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल, ऑल द इनपुट मस्ट बी डैश टू गेट अ हाई आउटपुट। तो नॉर गेट में जब सारे अगर इनपुट हमारे लो होंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो हाई आएगा। तो सारे आउटपुट इनपुट हमारे लो होने चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 106 कहता है, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड ऑल 26 लेटर, 10 सिंबल्स एंड 10 न्यूमेरल्स। तो ऑप्शन बी 6 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस्ट कंडीशन। तो फ्री फ्रॉम रेस्ट कंडीशन इसका ऑप्शन है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी। टी फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप भी हमारा एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इसमें भी रेस्ट कंडीशन का कोई मतलब, ये भी एक तरीके से सी होता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब
इन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश गेट। अब इन्वर्टर का साइन कुछ ऐसा होता है कि ये आपका ट्रायंगल मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है और यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना रहता है। ये ड्राइंग बहुत ख़राब है और माउस इनका कुछ इस तरीके का होता है, तो थोड़ा इसको आगे पीछे कर लीजिएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं नॉट गेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉट गेट और इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर की तरह काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने 1 दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0, और यहाँ 0 दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1। तो समझ होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में भी आया था, 2016 में भी, और इसका आंसर बताया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीटीएल लोड दैट अ टीटीएल डिवाइस कैन ड्राइव रिलायबली ओवर द स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज इज फैन आउट, ऑप्शन ए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उससे बहुत क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ऑर्बिट कैन बी इमेजिन एज, ये भी क्वेश्चन हमारा 2016 में था, ऑर्बिट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम लॉजिक गेट के आपको यहाँ से हमने देख लिया 4-5 क्वेश्चन लॉजिक गेट के मिल गए, 1 2 4, 4-5 क्वेश्चन लॉजिक गेट के मिल गए। तो मतलब लॉजिक गेट भी अच्छा खासा टॉपिक है और इससे आपको 5-6 क्वेश्चन आए मिल गए। तो OR can be imagined as switches connected in series, switches connected in parallel, MOS transistor connected in series, या all of above। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, switches connected in parallel। आगे बढ़ते हैं। A test DBMS distribute data processing task between the workstation and a network server। तो network client, relational client या hierarchical। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है क्लाइंट सर्वर। और यहाँ से भी देखिए वर्क स्टेशन और सर्वर बात चल रही है तो थोड़ा दिमाग लगा के हम क्लाइंट सर्वर क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन भी है। आगे बढ़ते हैं 130। ALU carry out arithmetic and logical operations, it process numbers rather than decimal numbers। अब देखिए ALU हम सबको पता है कि ALU का काम है अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, मतलब मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन इट प्रोसेस नंबर रैदर देन, कौन से नंबर पे वर्क करता है डेसिमल को छोड़कर। ऑप्शन सी करेक्ट है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। 114, the combinational logic circuit which is used when you desire to send data from two or more sources, uh, यहाँ पे देखा, through a single transmission line is known as, तो इसका ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 115 पे आता था टाइप्स ऑफ कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कैरियर्स कितने तरीके के कैरियर्स होते हैं, एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों, देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ने साफ पूछा कितने तरीके के कैरियर्स होते हैं, तो 2 तरीके के कैरियर्स होते हैं, एक होता है माइनॉरिटी कैरियर, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर। लेकिन हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरियर क्या पूछ लिया भाई। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर 2 तरीके के कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर में, तो ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 116। An intrinsic silicon sample has 2 million free electrons. The number of holes in the sample is, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रिंसिक होता क्या है आगे के क्वेश्चन में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो प्योर होता है, ठीक है, उसमें उतने ही होल्स होंगे जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर 2 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तय है कि उसमें 2 मिलियन सी होल्स होंगे, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे यार। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, बिल्कुल नहीं। ये कब होगा हमारा, ये होगा हमारा इंट्रिंसिक में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता भाई। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, क्या ये हो सकता है,
देखते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बी इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं या फिर लेस हो सकते हैं नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं नहीं नहीं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे ज़्यादा होंगे। ठीक है, एन टाइप अगर आपको समझ लेना तो नेगेटिव से समझ लीजिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अगर एन टाइप बोल रहा है तो हमारा पक्की बात है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हैं और होल्स होता है हमारा पी टाइप में ज़्यादा, पी टाइप में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जेनर डायोड किस पे काम करता है? जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ऑप्शन ए करेक्ट है। एम्पलीफायर सर्किट नहीं करता। बोथ वोल्टेज एंड रेगुलेटर एम्पलीफायर सर्किट नन ऑफ। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जो जेनर डायोड यूज़ किया जाता है। हाँ, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका है फेस शिफ्ट, यानी इसमें भी आपको आर एल सी वगैरह आर एल सी आर सी इनके न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं बेसिकली। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर विच करंट इज लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा करंट हमारे किसमें होता है? तो हम सबसे ज़्यादा करंट होता है हमारा एमीटर करंट। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आता हो। ट्रांसफार्मर के भी आपके एक से दो क्वेश्चन फिक्स हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक से, लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल आ रहा है, हो सकता है थ्योरेटिकल आ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ ही रहे हैं ट्रांसफार्मर तो न्यूमेरिकल छोटे ही होते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 22 पे आते हैं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ टिपिकल थर्मोकपल इज ऑप्शन ए लेस देन 100 एमपी ग्रेटर देन 1 बी थर्मोकपल्स मेरी रेजिस्टेंस नॉट वोल्टेज नन ऑफ। तो ऑप्शन ए इसका सही है, लेस देन 100 एमपी। और ये क्वेश्चन आपका 16 में पूछा गया था। तो देख रहे हैं कि मतलब पिछले साल का क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। Thevenin's equivalent is equal to source voltage same as load voltage, open circuit voltage या none of the above। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज। थेवेनिन थ्योरम, यानी जितने भी हमारे थ्योरम्स हैं उनके भी मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। एक क्वेश्चन यहाँ होगा, एक दो क्वेश्चन आगे आगे भी होंगे। आगे बढ़ते हैं 124। व्हाट इज द लेवल ऑफ वोल्टेज बिटवीन इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑप एम्प। तो ये क्वेश्चन में हमारे 16 में आया था और वर्चुअली 0 15 5 एम बी 18 बी 18 वोल्ट नन ऑफ। तो ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, वर्चुअली 0। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। इफ टू करंट आर इन द सेम डायरेक्शन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इन गिवन ब्रांच ऑफ सर्किट, द नेट करंट एट दैट ब्रांचेस is sum of two current is the difference between the two current cannot be determined या is zero ऑप्शन। तो 126 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इज द सम ऑफ टू करंट। ठीक है, which of the following phrases most accurately describe a purely inductive circuit? इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, उनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे या थ्योरेटिकल आएंगे। यहाँ पे जैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट ले तो आप सीधा बता देंगे बी ऑप्शन से है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है ओनली अपोजिशन टू करंट फ्लो। 122 देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ कैपेसिटिव रिसोर्स द लोड मस्ट हैव। अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए कैपेसिटिव सोर्स से तो लोड कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए हैव अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू सर्किट रेजिस्टेंस, हैव एन इम्पीडेंस दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस, बी एज अ कैपेसिटिव एज इट इज इंडक्टिव या नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन जिसका करेक्ट है, हैव एन इम्पीडेंस दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ थेवेनिन्स। देखिए एक थेवेनिन्स का क्वेश्चन यहाँ आया, एक यहाँ पे था। तो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम, मतलब थ्योरम के क्वेश्चन आने चाहिए फिक्स। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एसी सर्किट, इसका ऑप्शन ए है। क्यों है? द
इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड इक्विवेलेंट स्विच इम्पीडेंस। ठीक है, देखिए सी आर ओ हमारे 16 में भी 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। सी आर ओ विच इज फॉलोइंग इज नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन गन, यही सेम क्वेश्चन हमारा 2016 में भी था, और इसका आंसर है एक्स वाई प्लेट। एक्स वाई प्लेट में वो इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है एक्स वाई प्लेट। ठीक है, इन मेजरिंग यूजिंग CRO लिस्ट सजेस्ट पैटर्न आर यूज। देखिए ये क्वेश्चन में हमारा 16 में था, और इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका आंसर है, लिस्ट का जो पैटर्न हमारा क्या शो करता है, मेजर फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन वॉट मीटर, अब जो क्वेश्चन ये हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं। तो इंडक्शन वॉट मीटर कैन बी यूज इन AC सर्किट ओनली, DC सर्किट ओनली, बोथ AC DC, AC थ्री फेज ओनली। ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, AC सर्किट ओनली। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन अप्लाई टू सैंपल एंड होल्ड सर्किट, अपर्चर टाइम, अपर्चर ट्रू, फीडबैक, एक्विजिशन जिटर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है, अपर्चर टाइम। एक और हमारा पास न्यूमेरिकल आता हुआ, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल देखिए, LVTT का। LVTT क्या होता है, एक सेंसर होता है। ठीक है, LVTT एक सेंसर है जो कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, सेंसर के एक क्वेश्चन आते ही है, वो भी कभी कभी 2017 में देखे, 2020 में मैंने नहीं देखा था। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया, दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। तो ट्रांसफार्मर अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना चाहिए। Potentiometer method of DC voltage measure is more accurate than direct measurement using voltmeter because it loads the light to maximum extent, loads the circuit moderately, it does not load the circuit at all. It uses center zero galvanometer instead of voltmeter. So option C is the correct. It does not load the circuit at all. Option C. of the which of these has a magnetic brake? मैग्नेटिक ब्रेक किसमें लगाया जाता है, थर्मोकपल मीटर में, एनर्जी मीटर में, डायनामोमीटर में, या फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एनर्जी मीटर। आपने कभी सुना होगा कि मीटर के ऊपर चुंबक लगा दे तो मीटर ज़्यादा उठेगा नहीं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें मैग्नेटिक ब्रेक यूज़ होता है, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाता। तो फिर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 138 फिर से एक न्यूमेरिकल आता हुआ, 139 पे न्यूमेरिकल है। एक और क्वेश्चन CRO का, मतलब देखिए 3 क्वेश्चन तो 2016 में भी थे और 2017 में भी 3 क्वेश्चन मिल ही गए CRO के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द मेजरिंग फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स यूजिंग अ CRO, द टाइम बेस्ड जनरेटर इज कनेक्टेड टू XY X प्लेट Y प्लेट बोथ इन XY एंड नाइदर X और नॉर Y। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नाइदर X और नॉर Y। तो CRO के भी 3 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं। 2020 में भी इसके 2 क्वेश्चन थे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल हमारे पास ये 142 देखिए, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ एन ओम मीटर, द पॉइंटर इंडिकेटेड अ लो रेजिस्टेंस इनिशियली एंड फाइनली केम टू इन्फिनिटी पोजीशन टू शो दैट कैपेसिटर इज। तो हमारा कैपेसिटर ये चीज़ शो करता है कि इन्फिनिटी पोजीशन आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, 143 हाउस होल्ड एनर्जी मीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाउस होल्ड मतलब जो हम घर में मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन आना है। एक तीसरा क्वेश्चन आता है, कैल्विन बेस यूज मेजर लो रेजिस्टेंस बिकॉज इज हाईली सेंसिटिव नो थर्मो इलेक्ट्रिक EMF रेजिस्टेंस वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेड रेजिस्टेंस एलिमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बीच के क्वेश्चंस आपको 2 मिलेंगे, इसमें एक ही आया है, नहीं 2 है, एक ये एक ये, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बीच के। डी सॉटी, कैल्विन, वीन्स, मैक्सवेल, यही सब क्वेश्चन हैं। इन्हीं सब से पार्ट्स पूछ लेते हैं कि कितने रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं, कितने कैपेसिटिव इंडक्टेंस यूज़ हो रहे हैं, या फिर ये कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछे क्यों यूज़ होता है, तो इसका आंसर है इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेड रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटेड, इसलिए हम कैल्विन यूज़ करते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पूछा है डी सॉटर इज वेरी वाइडली यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, बहुत सिंपल होता है यूज़ करना।
शार्प एनकोडर क्या है? शार्प एनकोडर एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। एंगुलर पोजीशन को जो बताता है वो हमारा शार्प एनकोडर होता है। थर्मिस्टर आर मेड अप ऑफ। थर्मिस्टर किस चीज़ से बना है? प्योर मेटल है, प्योर इंसुलेटर है, टिंटर मिक्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड है, या प्योर सेमीकंडक्टर है? जो थर्मिस्टर है वो हमारा सी है, क्योंकि उसमें मिक्सचर है किस चीज़ का? मेटेलिक ऑक्साइड। 145 देखते हैं। नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड आर। कितने पीएन जंक्शन हो सकते हैं एक सेमीकंडक्टर में? तो द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड कितने हो सकते हैं? एक, 0, 1, 2 या 1 और 2। तो आंसर सी इसका करेक्ट है। 2 पीएन जंक्शन हो सकते हैं एक सेमीकंडक्टर डायोड में। विच इंस्ट्रूमेंट नीड क्रीप कंपेंसेशन? क्रीप कंपेंसेशन हमारा किस में आता है? डायनोमीटर। देखिए ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। विच इंस्ट्रूमेंट नीड्स क्रीप कंपेंसेशन? डायनामीटर, वाट मीटर, इंडक्शन वाट मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ऑप्शन बी का सही है, फ्रीक्वेंसी मीटर। इन विच मटेरियल टू कंडक्ट इन एन वैलेंस बैंड? ये सेमीकंडक्टर क्वेश्चन। विच मटेरियल टू कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप? तो इसका आंसर है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में ओवरलैप होता है, इंसुलेट में बहुत बड़ा गैप होता है, और सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है वो होता है लेकिन बहुत कम होता है, मिनिमम गैप होता है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का क्वेश्चन। देखिए अगर आपको स्लाइड में अच्छे रैंक लाना है तो मुझे लगता है कि एक तो आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत अंदर से पूछते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे था, हाँ जैसे यहाँ पे था कि कितने कैरियर्स होते हैं। अब देखिए कुछ को तो समझ में नहीं आएगा कैरियर्स क्या होता है अगर एग्जाम में बैठा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो दो तरीके के कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजॉरिटी कैरियर। तो ऑप्शन डी पे टिक लगा देगा तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, इन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश गेट। तो इन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं? एक नॉट गेट ही है जिसको हम इन्वर्टर गेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पेपर हार्ड आता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ज़्यादा डीपली मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना लगाइए। कि हमने देखा जितने 2016 में क्वेश्चन थे उससे बहुत क्वेश्चन 2017 में भी पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर लगाइए। एग्ज़ाम वेदा एक ऐप आता है, उससे क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व कीजिए। टॉपर्स के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इसमें, टॉपर्स भी ऐप है एक। और बाकी मुंजाल सर के यानी टीसीसी कोचिंग के जो आपको नोट्स मिले हैं वो बहुत सफिशेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। जितने भी सीआरटी हैं उन सबको लगा डाले यार पेपर के पहले। तो बस इतना ही था आज के। नेक्स्ट वीडियो में